सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध लेखक टी पदम नाभम द्वारा लिखित कांचा कहानी जो कि मलयालम की है, इस कहानी का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 देखें कि कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। उत्तर देखें, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे कांचों का जार आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर चला गया। वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। वह अकेला ही कांचों को चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफेद आंवले से गोल गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी वाला पाठ पढ़ा रहे थे तब उस समय भी उसके दिमाग में कंचों का ही खेल चल रहा था। उसे मास्टर जी द्वारा पढ़ाया गया वायलर भी कांचे के जार जैसा ही नजर आ रहा था। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई, लेकिन उसका दिमाग तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर देखें, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा नादान बच्चा है जो अपने ही खेल की दुनिया में हमेशा मस्त रहता है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है क्योंकि वह बड़े ध्यान से कंचे देख तो रहा था लेकिन खरीद नहीं रहा था। उसे यह भी लग रहा था कि कहीं वह जार को गिराकर तोड़ ना दे। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू कंचे सड़क पर बिखेर जाते हैं तो सामने तेज रफ्तार से आती कार का जो ड्राइवर है यह देखकर पहले परेशान हो जाता है कि कहीं दुर्घटना की परवाह किए बिना वह सड़क पर बैठा कंचे बीन रहा था। लेकिन जैसे ही अप्पू ने उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाया तो वह उसके बचपन की शरारत समझकर हंसने लगा। इस प्रकार दुकानदार और ड्राइवर पहले अप्पू की हरकतों पर खींचते हैं और बाद में उसकी बाल जो है सुलभ चंचलता को देखकर हंस पड़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई, लिखिए। उत्तर देखें, पाठ की शुरुआत में मास्टर साहब जब बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, पर जब उन्हें लगा कि अब सब बच्चे उनकी बात का ध्यान से सुन रहे हैं तब उन्होंने पाठ समझाने की मुद्रा अपनाने के कारण अपनी आवाज को धीमा कर दिया होगा ताकि सभी उनकी बात समझ सके। अब प्रश्न संख्या 4 देखें। कांचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी जिसे कहते हैं पिट्ठू जैसे गली मोहल्ले के कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों को बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी सूची बनाइए। अब देखिए बच्चों, हम लोगों के इलाके में तमाम प्रकार के खेल होते हैं। जैसे इन किलाबों में हम लोग गुल्ली डंडा है, कंचा है, पतंग उड़ाना है, कबड्डी है, खो खो है और क्रिकेट तो एक आम बात हो गई है कि हर जगह खेला जाता है। आपके आसपास जितने भी खेल प्रचलित हैं, खेले जाते हैं, उन खेलों की सूची आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। आप प्रश्न संख्या 5 देखें। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि अपने शब्दों में लिखें। इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और क्रिकेट के बारे में लिख देना या कोई भी खेल। फिलहाल यहाँ गिल्ली डंडा का जिक्र किया गया है तो उसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं। गिल्ली डंडा, इस खेल में एक स्थान पर छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, उस पर लकड़ी की एक गिल्ली रखी जाती है और इस गिल्ली को प्रतिद्वंदी खिलाड़ी एक नुकीली डंडे से ऊपर उछालता है। दूसरे खिलाड़ी उस गिल्ली को लपकने का प्रयास करते हैं। यदि गिल्ली लपक ली जाती है तो खिलाड़ी आउट माना जाता है। आप प्रश्न संख्या 6 देखें। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे। उत्तर, सफेद बड़े आंवले से कंचे। अब भाषा की बात देखें तो प्रश्न संख्या 7 है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं। इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग करिए। पहला है, माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई और दूसरा है, कक्षा सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है।
अब मुहावरा देखें, दांतों तले अंगुली दबाना। पहला इसका अर्थ है हैरान होना और दूसरा इसका अर्थ है विस्मित होना। अब भाव क्या है? आश्चर्य का। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से आप कर सकते हैं? तो पहला वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से भी हो सकता है कि कारीगरों की नक्काशी देखकर मैं हैरान हो गया। आप इस प्रकार से दूसरा भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं शब्द का। और दूसरा है झांसी की रानी की वीरता देख करके अंग्रेज भी विस्मित हो गए। आप विस्मित शब्द का प्रयोग दूसरे वाक्य में भी कर सकते हैं। दूसरा है सांसें रोके हुए, और सांसें रोके हुए का दो अर्थ है। पहला है दम साधे खड़े रहना और दूसरा है प्राण सूख जाना। दोनों का अर्थ होता है डर के मारे। पहला प्रयोग देखें, इतने लंबे सांप सभी के दम साधे देख रहे थे। कह रहे कि इतने लंबे सांप को सभी दम साधे देख रहे थे। और दूसरा है पिताजी को गुस्से में देखते ही मेरे प्राण सूख गए। अब प्रश्न संख्या 8 देखें, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कांचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण है। अब पहला देखें, पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कांचे नहीं खरीदे। दूसरा है बढ़िया सफेद गोल कांचे। इस प्रकार कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ठंडी अंधेरी रात पहला है, दूसरा है खट्टी मीठी गोलियां, तीसरा है ताज़ा स्वादिष्ट भोजन और चौथा है स्वच्छ रंगीन कपड़े। अब पहले का उत्तर देखें, उफ आज की रात बड़ी ठंडी अंधेरी रात है। दूसरा खट्टी मीठी का प्रयोग देखें, इतनी सारी खट्टी मीठी गोलियां माँ लेकर आई है। और तीसरा है ताज़ा स्वादिष्ट भोजन का प्रयोग। तो चलो बच्चों, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और चौथा है स्वच्छ रंगीन कपड़े। इसका प्रयोग जब हम लोग अपने वाक्य में करेंगे तो स्वच्छ रंगीन कपड़े हमारी रानी बेटी पहनेगी। इस प्रकार से आप चाहें तो इन शब्दों का प्रयोग अपने द्वारा बनाए गए किसी भी वाक्य में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।